ब्रो सीधी बात करते हैं। मैं कोई यार तेरा दुश्मन था क्या यार? मैंने पूरे 2 साल तुम्हें यार जेई की सच्चाई बताई कि इस टाइम पर पढ़ लो, जेई इतना आसान नहीं है, आईआईटी इम्पोर्टेंट है, रैंक लाना इतना आसान नहीं है। कई लोग मतलब जब 11th में आए थे मुझे ऐसे कहते रहे भाई, मतलब एक यूट्यूबर है संकल्प जौहरी, वो भाई इतना मतलब ब्राइट बंदा होगा जो एनआईटीएन है। एक एनआईटीएन कोई मजाक होता है? इतना ब्राइट पर्सन होगा वो, उसकी वॉइस ने जे एडवांस भी क्रैक कर रखा है। लोग उस तक को भी बताओ वैल्यू नहीं करते रहे कि भाई नीतू तो एनआईटी का है। और आज जब उनका जेई मेन में 69% आई है तो उनको क्या एहसास है? मैं एक बात पूछता हूँ कि यार एनआईटीएन बनना कितना मुश्किल होता है और कितनी वैल्यूएबल चीज़ होती है। दरअसल होता क्या है यार, जब हम कम उम्र के होते हैं और दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होते तो हमें हर चीज़ ऐसे लगती है कि एस्ट्रोनॉट बनना भी ऐसी बाएं हाथ का खेल है और बिलियनेयर तो मैं यूं ही बन जाऊं, मेरे अंदर तो भरपूर टैलेंट है। और दुनिया की सच्चाई धीरे धीरे हमें एहसास होती रहती है। पर सच्चाई का एहसास ऑलमोस्ट एंड तक सबको हो जाता है। पर पता सबसे अनलकी लोग कौन होते हैं? जिनको सच्चाई का एहसास लेट होता है। जिनको सच्चाई का एहसास जल्दी हो जाता है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। जैसे मुझे अपनी प्रिपरेशन के बीच में ही हो गया था, जब मेरी 12th आधी वेस्ट हो गई थी और आधी बची थी, तब मुझे एहसास हो गया कि यार दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती और मुझे हर रोज़ पढ़ना होगा। और मैं 16 घंटे पढ़ने लग गया और मेरी जे एडवांस में 247 रैंक आ गई। पर सोचो कुछ लोगों को अभी जेई मेन हो गया और उसके बाद एहसास हो रहा है कि हाँ यार इतना आसान नहीं था ये। और कुछ लोग हैं जिनको अभी भी एहसास नहीं हो रहा। वो अपने आप को नए झूठ पैदा कर लिए उन्होंने, अपने आप को रियलिटी से अभी भी दूर रखना चाहते हैं कि जैसे आईआईटी इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई मेन में कम नंबर आ गए तो भी हम तरक्की कर जाएंगे तरक्की, पर तरक्की के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। जैसे आपने जेई जेई की प्रिपरेशन में कभी पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी, ऐसे ही आप आगे भी अगर नहीं करोगे तो जैसे आप जेई के अंदर फेल हुए वैसे आप आगे भी होगे। अभी एक बात और बता दूं, जेई को बुरी अपॉर्चुनिटी कहना बंद करो। आपके जेई में परसेंटाइल कम आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ बेकार हो गई। वो चीज़ अच्छी ही थी, बस आपकी नहीं हुई, पर वो चीज़ तो अच्छी ही थी रिगार्डलेस। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, अभी जेई मेन 2 भी आने वाला है, उसमें 30-40 दिन बचे हैं। दिल से हम जेई मेन 2 की तैयारी करते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप में से मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे होंगे और कुछ लोग बाकी बीएससी कॉलेजेस वगैरह में जा रहे होंगे। रिगार्डलेस मतलब ज़्यादातर जो जनता यहाँ ख़त्म हो जाती है और कुछ छोटे मोटे जनता जो होती है बिहार वगैरह में जाती है। कुछ जिन पे बहुत पैसे होते हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग ड्रॉप भी लेते हैं। बहुत सारे तरह के ऑप्शन आते हैं, पर मैं इनमें आपको एक बात कहता हूँ कि आप अगर आज 30 दिन और जेई की प्रेप करोगे और जेई में स्कोर इंप्रूव करोगे तो आपको, चाहे आप किसी भी आगे इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए अगर आप जेई एनआईटी वगैरह के लिए ही जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको जेई की प्रेप करनी चाहिए। आपका बेटर स्कोर आ जाएगा, किसी ना किसी जगह पे आपका सिक्योर हो सकता है चांस। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाते हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छी परसेंटाइल होने की वजह से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप आगे अब्रॉड भी जाना चाहते हो, बीएससी भी करना चाहते हो, जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पढ़ाई करोगे वो आपको आपके कोर्सेज में हेल्प करेगी। तो वेस्ट कभी कोई पढ़ाई नहीं जाएगी। और कितने 30-40 दिन की ही तो बात है, एक बार और पढ़ लेते हैं यार। पढ़ो तो सही, मेरी बात मान के पढ़ना। बस 30 दिन पढ़ा तुमने, अच्छा लगा तुम्हें, बात खत्म हो गई। हाँ, और अगर आप में फायर है ही और फायर थी ही, आपको लग रहा है आपका जेई मेन जो है वो ख़राब हो गया लास्ट मोमेंट पे और आप अब बहुत अच्छा कमबैक करना चाहते हो, तो आपको सलाम है और मेरा आपको ऑल द बेस्ट है। हम करते हैं उसको। मैं आपको इस वीडियो में 30 दिन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। पहले 15 दिन और नेक्स्ट 15 दिन, इन दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। मेरे को याद रखना, मैं हमेशा आपको आउट ऑफ कंसर्न कुछ बात बोलता हूँ। मुझसे हेट मत करो, मुझे हेट करके तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर मेरी बातों का सेंस अगर समझ जाओगे ना तो बहुत कुछ पा जाओगे। बड़ा भाई समझ के मेरी बात में कंसर्न ढूंढना, मेरी बात में अपने लिए तुम्हारे लिए फ़िक्र ढूंढना और तब मेरी बात को उस पर्सपेक्टिव से समझ के देखना। आपको दिखेगा मैं आपका हमेशा से शुभचिंतक था। एक दो बातें और, ये जो हमारे मार्क्स हैं ये हमारी असलियत है, ये हमारी रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी परसेंटाइल कम आई है तो वो कम इसलिए आई है क्योंकि आपकी तैयारी खराब थी और आपने मेहनत नहीं करी। जो आपने कर्म किए, जो आपने 2 साल किया, ये उसकी सच्चाई आपको दिख गई, उसकी रिपोर्ट कार्ड आ गई है। आप उसमें ये नहीं कह सकते आपके साथ अनफेयर हुआ है। अनफेयर आपको पता है बस कितनी डिग्री तक होता है। मैं 65 डिजर्व करता ना, देखो जेई मेन का सिस्टम कितना खराब है, मेरी 60 ही आई। 60 आई हो चाहे 65 आई हो, कोई फ़र्क नहीं है।
दोनों ही बंदों की फ़ोन नंबर के बराबर रहेंगे। इतना फ़र्क पड़ता है ख़राब शिफ्ट और अच्छी शिफ्ट से। आपको ब्लेम करने के लिए ख़राब शिफ्ट मिल गई, आप तैयार क्यों नहीं थे हर तरह की शिफ्ट के लिए? आप क्यों टफ पेपर करने के लिए तैयार नहीं थे? आप क्यों ईजी पेपर करने के लिए तैयार नहीं थे? आपको पता था ना, ये तो कई सालों से हो रहा है ना। एनटीए तो हर साल ही अलग अलग वेरिएंट्स निकालता है पेपर्स के, आपको ये बात पता थी ना। कुछ लोग आके अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे, शायद खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे कि वहाँ ना नेगेटिव मार्किंग थी। मैं कह रहा हूँ 2 केसेस है, या तो आपको पहले पता ही नहीं था कि जेईई मेन में नेगेटिव मार्किंग थी, यानी आप तो कितने बड़े बेवकूफ़ हुए कि आपको नेगेटिव मार्किंग ही नहीं पता। और सेकंड केस है कि आपको पता थी नेगेटिव मार्किंग, फिर तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो क्योंकि आपको पता थी और आपने प्रिपेयर नहीं किया और अब आप उसी नेगेटिव मार्किंग को ब्लेम कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में यार ये इनवैलिड बात है ना। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नंबर आए है वो हमारी वजह से आए। सबको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो तो लिख दोगे, वरना कोई बात नहीं, आप वीडियो भी बंद कर सकते हो। क्या करना यार ऑनेस्ट होके, क्या करना सच्चाई जान के। हमने सच्चाई जान ली तो सुधर जाएंगे। क्यों सुधरे हम यार, क्यों ना अपने आप को सुधरा हुआ मान ही ले। मैं बेस्ट ही हूँ, मैं बेस्ट हूँ। देखो मेरी परसेंटाइल 60 है, पर ये सब बेकार है। मैंने खुद को बोल दिया ना मैं बेस्ट हूँ, तो मैं बेस्ट हूँ। ऐसे होता है क्या यार? ऐसे होता है क्या? असलियत कुछ और है, आप कुछ और मान रहे हो। आपके मानने से क्या असलियत हो जाएगी? मैं कह दूंगा ये कलर ब्लैक नहीं ब्लू है, ब्लू हो जाएगा? नहीं बेटा, मैं तो ब्लू मानता हूँ। आई आइडेंटिफाई एज अ ब्लू कलर्ड वेल। कोई सेंस है इस बात? अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो ना, तो कमेंट्स में लिखो आई डिजर्व, और यहाँ पे अपनी परसेंटाइल लिख देना। मेरी परसेंटाइल जैसे आई डिजर्व 99.98 परसेंटाइल। यहाँ पर 99.98 परसेंटाइल की जगह आप अपनी परसेंटाइल लिख दो। आप ये डिजर्व करते हो क्योंकि आपकी हैबिट थी लेटेंट देखना, आपकी हैबिट थी इंस्टाग्राम की अश्लीलता को देखना। आपके फोन में इंस्टाग्राम कर क्या रहा था? आपके फोन में स्नैपचैट, हर जेईई एस्पिरेंट के फोन में स्नैपचैट है। जो स्नैपचैट चलाते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं? हर छोटी छोटी बात पे स्नैप लेके स्टडीइंग एट 3 AM। तो स्टडी कर रहा है तो स्नैप क्यों बना रहे हैं? याद तो कर ब्रो, तू वही है ना जो देखता रहा मम्मी कैसी है। बॉस मेरी बात सुनना, ये लेटेंट देखना, इंस्टाग्राम चलाना, ये तो सारी जनता कर रही है ना। ये कोई चैलेंजिंग काम है? चैलेंजिंग काम किए बिना सक्सेसफुल हो सकते हो? ये तो फेलियर का रास्ता है ना। जो ये सब छोड़ के और अगले 30 दिन पड़ेगा, वो गॉड है, वो प्लेयर है, वो बड़ा बनेगा। तो इसलिए यार ये सब छोड़ दो, अपनी हैबिट सुधारो। उसके लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, ये टाइम टेबल के ऊपर वीडियो है, ये ज़रूर देखना। आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर सिर्फ इस बात से बढ़ जाएगा अगर आप जनवरी अटेम्प्ट का पूरा पेपर अपना निकाल के, अपना पेपर, उसको आप एक एक क्वेश्चन पे देखो कि यार कोई क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, उसके क्या रीजंस थे और आपको क्या करना चाहिए था कि वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो जाता। अगर आप हर क्वेश्चन पे सवाल पूछोगे तो आपको ना 10 से 20 एक्शनेबल्स मिलेंगे कि यार ये चैप्टर पढ़ लियो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लियो, तू ना कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत कर देता है, तू ना चीज़ें भूल जाता है, फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे ना ब्लर याद आता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देख के मैं पैनिक कर जाता हूँ। कई बार लास्ट के अंदर ना क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट हो जाती है, उस वजह से मेरी गलती हो जाती है। पढ़ी हुई चीज़ बहुत दिनों से रिवाइज नहीं करी थी, इस वजह से भूल गया। ऐसे रीजंस रहे होंगे। एक बार मैं बोल रहा हूँ आपको कोई चीज़, मुझे नहीं पता कि वो आपको फ़ायदा करती है या नहीं करती है। जो मैंने बातें बोली क्या है, ये जो मैंने अभी 4-5 रीजंस दिए आपको, क्या रिलेटेबल थे या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। मैं आपसे ना कम्युनिकेट करता रहता हूँ इन कमेंट्स के थ्रू। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बताना है। ये एक्सरसाइज करने से आपके पास अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स भी सामने आएंगे और कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपको पहले ही पता होंगे। आप सबसे पहले अगेन उन चैप्टर्स का एक रिविजन मार लो, ठीक है? 1-2 दिन 3 दिन में ही सारे पन्ने पलट के रिवीजन मार लो। आपने अपने अभी भी एग्जाम दिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने ऑलरेडी भी रिवीजन की होगी। तो जब आप दोबारा एक रिवीजन कर लोगे ना, तो अभी आपको क्योंकि मॉक टेस्ट भी देने हैं, मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट कितने और कैसे देने हैं। तो अभी अगर आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की रिवीजन कर लोगे तो मान लो वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एक एवरेज बच्चे के लिए मान लो कि 70 मार्क्स वर्थ के स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उसके। तो अगर उसने स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवाइज कर लिया तो हर पेपर में 70 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। अब 70 के ऊपर और बिल्ड कर सकते हैं। अब सोचो अगर उसने ये नहीं किया तो ये 70 में कम आएंगे, सब मानो 70 में 30 आ गए, तो उसके हर पेपर में 40 नंबर कम रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ उसके हर बार ज़्यादा नंबर आए आज से ही, ताकि उसका कॉन्फिडेंस अप रहे। ये बात आपको समझ में आई क्या? मैं आपको कई बातें बोल देता हूँ, मुझे लगता है बच्चों को समझ ही नहीं आती मैंने क्या बोला। तो क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या आप इस पिछले वाले पॉइंट को अपने वर्ड में बता सकते हो प्लीज़? ये मेरी हेल्प करता है और आपको हेल्प करने में आप कमेंट में लिखोगे तो मैं लव रिएक्ट भी करूंगा कि मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ मेरी बात आप तक पहुंच गई है। पहले 2-4 दिन अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद अगले 10-12 दिन आप वो चैप्टर्स को करो जिनमें थोड़े से एफर्ट से ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो कि मैं कहूँगा कि अपर मीडियम लेवल चैप्टर्स हैं आपके। फिर आप जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उसके अंदर आप लोअर मीडियम टाइप चैप्टर्स करो। अपने वीक चैप्टर्स कुछ कर लिए तो कर लिए, वरना वीक चैप्टर्स को
साइड ही कर देना, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वीक चैप्टर्स को भी कर सकें। इसमें आपको फोकस किन चीज़ों पर करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इन डेप्थ लेकर जाओ। आपके जेई मेन में स्कोर कम इसलिए आया क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी इन डेप्थ नहीं थी टॉपिक्स को लेकर, और अब आपको जो करारा झटका मिला इससे आपको सीखना चाहिए कि हाँ आपके टॉपिक्स में इन डेप्थ चीज़ें आनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, पर मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करता कि आप अभी से ही ड्रॉप लेने का सोचो। आप पहले जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट दे दो, पर फिर भी अगर आप अर्ली ड्रॉप ले रहे हो या लेना चाहते हो तो कमेंट्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वो भर दो, हमारी टीम आपसे रीच आउट करेगी। अगर आप लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना चुके हैं आप में से कुछ लोग कि उनको अभी ड्रॉप लेना है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल मास्टर क्लास भी कंडक्ट कर दूंगा, तो आप मुझे उस बारे में भी ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता कि क्या अभी बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, पर रिगार्डलेस मैं एडवाइस कम करता हूँ, अभी आप ड्रॉप की ना सोचो। आप सोचो कि यार अभी इसी अटेम्प्ट में और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसी अटेम्प्ट में हो जाए ना कहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। और एक बात और ध्यान रखनी है कि 30-40 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के करने हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप स्किप कर सकते हो, पर अगर नया क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। इस तरह से आपको 30-40 क्वेश्चन जो है उनसे गो थ्रू करना है। हर वीक में मॉक टेस्ट कितने दें, आपके पास 4 ही हफ्ते मान के चल रहा हूँ मैं। पहले 2 हफ्ते में आपको हर हफ्ते 2 टेस्ट देने हैं, और अगले 2 हफ्ते में आपको हर हफ्ते 3 टेस्ट देने हैं, यानी 2-2-3-3 माने कि 10 मॉक टेस्ट हो गए। 10 मॉक टेस्ट की एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज भी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही मिनिमल प्राइस पर IITians के द्वारा, इसको 18 IITians ने स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो ओरिजिनल हैं और NTA के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इस टेस्ट सीरीज़ को करके आपको जेई मेन में बहुत एडवांटेज मिलेगा। जो आपके पहले इश्यूज आए हैं, आप पहले ही जेई मेन जैसे पेपर्स को अटेम्प्ट कर करके अपनी प्रैक्टिस बना सकते हो, जिससे आप जब जेई मेन के पेपर में जाओगे तो आपसे गलतियां कम होंगी। टेस्ट सीरीज से कई लोग 50 से 100 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आते हैं टेस्ट सीरीज अच्छा अटेम्प्ट करने की वजह से। टेस्ट से आपका अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो और ये जेन्युइन टेस्ट सीरीज है IITians की बनाई हुई, इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। और आपको दिन के अंदर 70 से 80 क्वेश्चंस करने चाहिए जेई मेन लेवल के। इस बीच में आप कोई भी और लेवल, ना बोर्ड लेवल उठाएंगे ना एडवांस लेवल उठाएंगे। हर मॉक टेस्ट 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट देके 3 घंटे आप उसको एनालाइज भी करो, जिसके अंदर आप अपने वीक पॉइंट समझो और अगले टेस्ट में कैसे बेहतर करना है उसके बारे में नई स्ट्रेटजी बनाओ। उस पर 2-3 दिन काम करो, फिर अगला मॉक टेस्ट दो। और ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज मैंने दी है, ये इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। हर बार जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे और अगला मॉक टेस्ट दोगे, आप देखोगे कि आपके 15-20 नंबर बढ़ जाएंगे। पूरे दिन में आपको कितना पढ़ना है? 12 से 16 घंटे पढ़ना है पहले 15 दिन में। अगले 15 दिन में आपको 8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसमें आपको सोने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आई एम एज्यूमिंग कि तब तक आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा और आपको पता होगा आपकी शिफ्ट क्या है। तो अगर आपकी शिफ्ट अगेन मॉर्निंग वाली शिफ्ट आती है तो आपको रात को जल्दी सोने की हैबिट डालनी पड़ेगी 15 दिन। अगर आपकी इवनिंग टाइप शिफ्ट आती है और आप आराम से लेट उठ के भी 11 बजे उठ के भी अगर आप अपने सेंटर पे पहुंच जा सकते हो तो फिर कोई मैटर नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। मैंने तो आपके सामने सब कुछ परोस दिया, सब कुछ आपको स्ट्रैटेजी बता दी, टाइम टेबल बता दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट बता दी, मैंने आपको क्वेश्चन कितने करने हैं ये बता दिया, कैसे आपको किस तरह के लूप्स और किस तरह के पैटर्न्स फॉलो करने हैं ये बता दिया, उसको करने का मोटिवेशन दे दिया, रियलिटी चेक दे दिया, टेस्ट सीरीज आपके लिए बनवा कर दे दी, मेंटोरशिप प्रोग्राम बनवा कर दे दिया। अर्ली ड्रॉप करना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दिया, जहाँ पर आपको हम समझेंगे आपके रिक्वायरमेंट्स और आपको उसके हिसाब से गाइड करेंगे। हमने आपको ये सब दे दिया। मेंटोरशिप के लिए भी आप सेम फॉर्म भर सकते हो, सब कुछ दे दिया। अब आपके ऊपर है, आपको परोस दिया, अब खाना तो आपको पड़ेगा इसको, और आप खाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ऑल द बेस्ट। मैं आपका यार हमेशा चाहता हूँ कि आप सिलेक्ट हो। मेरी बातें अगर कोई आपको चुभ गई हो या कुछ हो गई तो भूल चूक माफ़ करना, और ऑल द बेस्ट। अगले टेस्ट में, अगले जेई मेन के अटैम्प्ट में हम अच्छा करेंगे। 99 नहीं तो 98 परसेंटाइल ज़रूर लाएंगे और NIT कंफर्म करके दिखाएंगे। कमेंट्स में एक चीज़ लिख देना बस, NIT कंफर्म। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इन सबको भी देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।